मैं बड़ा बेहतर इंसान हूँ, मेरी पॉलिसीज बड़ी बेहतर है। ज़िला गुजरात में क्या पुलिस में रिश्वत ख़त्म हो गई? जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें रिश्वत ख़त्म होगी। इंतज़ामी ओहदों पर नालायक तरीन लोगों को बिठा दिया जाता है। तहसील खारिया में एक भी तरक्याती काम की वो निशानदेही नहीं कर सकते। कम से कम ज़िला गुजरात के लोगों को तो कुछ दे जाते हैं। लोगों को मजाक बना दिया है। ज़िला गुजरात में ये इंसाफ मिल रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा कायरा पर और मेरे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी नदीम असगर कायरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये मुल्क की सूरत हाल किस तरफ जा रही है, क्या आप कहते हैं मौजूदा हालात में क्या तबसरा है? जो अब हालात बन रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये सारे का सारा इमरान खान लीडर होना, वोट में पॉपुलैरिटी रखना, ये एक अपना इलादा टॉपिक होता है। लेकिन जो लीडर होता है वो ज़ीरक होता है, उसकी मुस्तकबिल के ऊपर नज़र होती है। अब परवेज़ लाई साहब, अगर आपने आटे का बुरान है तो उनके ऊपर इल्ज़ामात आ रहे हैं कि उनका बेटा चार्टर में क्या लेकर गया है। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अवामी एक राय की बात कर रहा हूँ। फिर एक अवामी राय है कि ना वो ज़िला गुजरात में आटे पर कंट्रोल कर सके, ना ज़िला गुजरात में करप्शन पर कंट्रोल कर सके, ना किसी और पर। देखें ना, परवेज़ लाई साहब जब पूरे पंजाब में अपने आप को कहते हैं कि जी मैं बड़ा बेहतर इंसान हूँ, मेरी पॉलिसीज़ बड़ी बेहतर हैं, तो फिर मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि चौधरी परवेज़ लाई साहब ये बताएं कि ज़िला गुजरात में क्या पुलिस में रिश्वत ख़त्म हो गई आपके आने से? क्या आपकी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें रिश्वत ख़त्म होगी? उसमें लोगों के मसाइल उनकी दहलीज़ पर होना शुरू हो गए कि क्या? और जो फिर आपने लोगों के साथ, इस ज़िला गुजरात के लोगों के साथ पंजाब में उन लोगों को मजाक बना दिया है, एडवाइज़र बना दिए। मुझे काबिल एहतराम है, तमाम एडवाइज़र मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, बड़े लोग हैं, अल्लाह ने उन्हें इज़्ज़त दी। लेकिन आप ये तो ज़रा वजाहत उन्हें कर देते कि आप ये चीफ मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं या सिर्फ परवेज़ लाई साहब के एडवाइज़र? वो परवेज़ लाई साहब के एडवाइज़र बनाए गए, उनके साथ भी नौसरबाजी की गई। मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिशियन होते हैं उनको ऐसे फैसले करने चाहिए जिससे उनके दोस्तों की भी इज़्ज़त बने और उनके भी अपने मुकाम में भी किरदार का पता चले और इजाफा हो। आज ज़िला गुजरात में कौन शख्स है जो ये कह सकता है कि परवेज़ लाई साहब इतना अरसा चीफ मिनिस्टर रहे हैं और ज़िला गुजरात में ये इंसाफ मिला है? ये हमारा, अगर तरक्याती कामों की बात करें तो तहसील खारिया में एक भी तरक्याती काम की वो निशानदेही नहीं कर सकते जो उन्होंने बहसीत चीफ मिनिस्टर के यहाँ पर शुरू कराया हो। एक डबल सड़क शुरू कराई, उसका मैंने अगले दिन अपनी स्पीच में भी जिक्र किया कि देख लें कि वहाँ पर आप मुख्तलिफ़ गाँव से ज़मीनें एक्वायर करवा कर उनसे जब आप फ़र्द नहीं किसी को मिल रहा और लोगों को डरा धमका कर 30-40 लाख में लेकर 4.5-5 करोड़ रुपए में एकड़ बेच रहे थे, तो ये चौधरी परवेज़ लाई साहब के दौर में नहीं होना चाहिए था। और फिर उनका अपनी फैमिली, उनके जो अजीज़ो कारब है उनका नाम है, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है। लाखों एकड़ ज़मीन जो है उनकी एक्वायर करके आप ज़री ज़मीनों को सोसाइटीज़ वालों को दे देंगे, तो कहाँ से ये आप खिदमत कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि जब भी चौधरी परवेज़ लाई साहब को ताकत मिली है, ना ज़िला गुजरात में रिश्वत का इजाफा हो गया, थानेदार नालायक तरीन इंतज़ामी ओहदों पर नालायक तरीन लोगों को बिठा दिया जाता है और जो ज़रूरियात सियासत पूरी करते हैं उनके साथ वो अपना टाइम पास करते हैं। ये बदकिस्मत है। सर आपने एक बात बताई कि मशीर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो आपके भाई भी तो कमर ज़मान कायरा साहब भी मशीर हो के तो वो मज़े ले रहे हैं कि नहीं? उनकी तरफ आप क्या कहते हैं? भाई मेरे, मशीर वो कानूनी मशीर है, वो कौमी असम्बली में बैठ सकते हैं, उनके पास वजारत है, जिस महकमे की वजारत वज़ीर ना हो उसका एडवाइज़र जो है वो वज़ीर का ओहदे की हैसियत रखता है, उसके पास मिनिस्टर्स की पावर्स होती हैं। लेकिन जो पंजाब लूटा गया इन दिनों में, ये हमारे लिए, ज़िला गुजरात के लोगों के लिए ना, मैं समझता हूँ बायस शर्म बात बन गई थी। ये फ़ख्र की बात है कि हमारे ज़िला से चीफ मिनिस्टर आए, प्राइम मिनिस्टर आए, मिनिस्टर आए, लेकिन जब करप्शन का बाज़ार गर्म होगा, लाहौर में हमारे क्या नाम रखे गए हैं वो मैं जानता हूँ, मैं उसका इज़हार नहीं कर सकता। हमारे ज़िला गुजरात के ये इन्हीं के घर के रखे गए हैं।
आपस में इक़्तिदार के लिए जो चौधरी परवेज़ लाई साहब ने रवैया इख्तियार किया, चौधरी शुजात साहब अज़ीम, उनका पाकिस्तान में एक बड़ा नाम है, शराफत में भी नाम है। उन्होंने जितनी सियासत की है उनकी शराफत पे कोई उंगली उठा नहीं सकता। आपने उनको भी बीट रेट किया एक ओहदे के लिए, और अगर ओहदा आपने बीट रेट करके अपने बड़े भाई को ले लिया है, अपने भांजों भतीजों को बीट रेट कर लिया है, तो फिर कम से कम ज़िला गुजरात के लोगों को तो कुछ दे जाते हैं। पीडीएम के साथ आपने इत्तेहाद किया, बिलावल भुट्टो साहब तो बड़े मज़े के साथ, बड़े रिस्पेक्ट के साथ अपना वक्त गुजारे हैं, तनकीद सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून पे हो रही है, ये क्या वजह है? देखिए, हुकूमत का मेजर रोल जो है वो तो लीड जो कर रही है वो मुस्लिम लीग नून कर रही है, ठीक है। हम उसका एक उस हुकूमत का हिस्सा हैं। जी। देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने जो उनको रोल मिला एज ए वज़ीर ख़ारजा, जी तो मैं समझता हूँ कि जो रोल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स को मिला जी जी वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। ठीक है जी, जो लीड करने वाले हैं उनके जो दो साथी उनके साथ कर रहे हैं, जो हमारे साथ मुशावरत होती है हम उनको अपनी ताकत के मुताबिक मशवरा दे रहे हैं। लास्ट में ये बताइएगा कि अभी निगरान सेटअप आ जाता है, पीपल्स पार्टी किस कदर पंजाब में डिलीवर कर पाएगी? इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपने देखें, आप मैं चंद मिसालें दे सकता हूँ। आप देख लें लिया में ये जो इलेक्टेबल्स हैं इनका कुछ ना कुछ रोल ज़रूर है। आप ये ना देखें कि जो जीटी रोड के ऊपर कम है, लेकिन जो जनूबी पंजाब है या अपना सेंट्रल पंजाब का सरगोदा है या इस तरह बखर है, ये इनमें उनका रोल है। तो आप देख लें कि पीपल्स पार्टी के साथ बहुत सारे सियासी घराने जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला आपको आने वाले वक्तों में जीटी रोड के ऊपर बेशुमार लोग लाइन में लगे हुए नज़र आएंगे पीपल्स पार्टी में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच। ये थे मेरे साथ रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी नदीम अस्कर कायरा साहब। बड़े दबंग स्टाइल है इनका, शुरू से बड़ी ज़बरदस्त सियासी बसीरत से भरपूर इनसे बातें हुई। नाज़रीन, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अगले इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस कदर जो है वो सीटें हासिल कर पाती है। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान इरफान अदरीस को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।